तो गाइज वेलकम टू वसीम की क्लास। और वसीम भाई, जिस बात का डर था और इनफैक्ट इट वाज कमिंग राइट फ्रॉम पहले मैचेस उठा के देखो आप, पहला मैच भी सूर्य कुमार यादव ने बेल आउट कर दिया, टॉप ऑर्डर इतना हॉरिबली आउट ऑफ टच है। तो पहले तो आप बता दो कि क्या व्हाट वाज द बिगेस्ट रीजन जो हम लोग आज इतना बुरा फॉल्टर करे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कुछ ऐसे पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते सौरभ के क्या रीजन है। वर्ल्ड कप में आने से पहले तो यही प्लेयर्स इतने बढ़िया फॉर्म में थे। जो बायलैटरल्स हम खेल रहे थे या फिर हमने जिस तरह से एशिया कप जीता, बहुत आराम से हम लोग जीत रहे थे। तो ऐसा कोई रीजन तो नहीं है। मतलब जो समझ में आता है कि क्या रीजन हो सकता है, बारिंग के भैया होम पे आप खेल रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। दिस कुड बी द ओनली थिंग, बट मुझे ऐसे लगता नहीं कि ऐसे एज सच कोई आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि सारे ही रन बना रहे थे, सारे ही अच्छा खेल रहे थे। बट फॉर सम रीजन ये वर्ल्ड कप में उस तरह से बैटिंग क्लिक नहीं हो रही जैसे होना चाहिए। और आई थोड़ा सा मैं भी सरप्राइज हूँ कि वो कॉम्बिनेशन बार बार बदली होता रहता है। आज वॉशिंगटन सुंदर को हमने को देखने को मिला। अक्सर बीइंग अ वाइस कैप्टन ही इज ड्रॉप फॉर टुडेज गेम, तो मैं उससे पहले तो बहुत सरप्राइज हूँ। क्योंकि वॉशिंगटन को आपने सिर्फ 2 ही ओवर कराए। और जो अक्सर की पेडिग्री है एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वाई द मैनेजमेंट डजंट ट्रस्ट हिम। ही इज डिलीवर्ड टाइम एंड अगेन, बट स्टिल ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट हम उस पे अक्सर पे स्पेशली नहीं दिखा पाते। तो कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा आई वाज अ लिटिल सरप्राइज, इवन दो एक ही चेंज था। बट आई जस्ट थॉट अक्षर पटेल यू नो बहुत अंडररेटेड है, और हमको थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट दिखाना चाहिए। तो इनफैक्ट पिछली बार जो हम लोगों ने शो किया था उसमें आपने बोला था कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट भी बॉलिंग अच्छी करता है, मतलब उनको हम्म। होना चाहिए स्क्वाड में, नहीं लिया उनको। अब रीजंस वसीम भाई आप नहीं दे रहे हैं तो हम आपको फ्लोट इन करते हैं कुछ रीजंस। पहला नंबर वन, आपको क्या लग रहा था ये विकेट सेकंड हाफ में थोड़ा स्लो था, थोड़ा टैकी था क्या? नहीं, मुझे ऐसे लगा नहीं, अच्छा। क्योंकि इंडिया में बहुत कम ऐसी विकेटें होती है जो रात में थोड़ा सा खराब खेलती है। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि जो फर्स्ट हाफ में शायद अगर बेहतर खेलिए हाँ। तो सेकेंड हाफ में थोड़ी सी खराब हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वजह है। बिल्कुल, या तो फर्स्ट हाफ जैसी खेली होगी, तो ये जस्ट हमारा कोलैप्स हो गया है। क्रेडिट देना होगा साउथ अफ्रीका को कि जिन्होंने 20 पे 3 होते हुए उसके बाद इतना बड़ा स्कोर बनाया। और उसके बाद आके जिस तरह से गेंदबाजी की हमारे बल्लेबाजों के अगेंस्ट में, तो एक वेल ऑयल्ड मशीन लग रही है साउथ अफ्रीका। इंडिया के बाद अगर मैं कहूँगा, ये हमने बात पहले भी की थी कि इंडिया के बाद टूर्नामेंट फेवरेट्स मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका, और आज उन्होंने खेल के बताया। खास करके वो वेन्यू पे जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, इंडिया फेवरेट्स है। और वर्ल्ड कप फाइनल भी यहीं पर होने वाला है, तो एक मुझे लगता है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है आज का गेम। अब पूरा वसीम भाई प्लान देखो ना इनका, आप जितने भी आप बॉलर्स बॉलिंग करने आए हैं आज, एक तो ऑब्वियसली प्लान नजर आ रहा था, लेकिन जो स्लोवर बॉल का यूज किया, किसी को भी पेस नहीं दिया। तो इसलिए मुझे पर्सनली वैसे मैं ऐसा लग रहा था यहाँ से कि हेल्प कर रहे हैं, उनकी स्लोवर बॉल फंस रही है हल्का सा। आपको ये लगा कि स्लोवर बॉल का बहुत अच्छा यूज किया, चाहे एनगीडी हो चाहे मार्को एंसन हो, सभी ने स्लोवर बहुत बढ़िया यूज करी, कटर्स। उनके गेंदबाज करते हैं उस तरह से। अभिषेक को खास करके यानसन ने जिस तरह से आउट किया, यस। एनगीडी की वो स्पेशल बॉल है, एनगीडी यूज करते हैं अक्सर। नए बॉल में तो उतना नहीं, बट डेफिनेटली मिडिल हाफ में और डेथ में तो करते हैं। तो वो उनके गेंदबाज की स्ट्रेंथ है, प्लस लंबे कद के हैं, विकेट का अच्छा यूज करते हैं। तो आई थॉट कंडीशंस उन्होंने बहुत बढ़िया यूटिलाइज किया। और उसके बाद जब आप शुरू में इतने विकेट आप लूज कर जाते हो पावर प्ले में, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां से कमबैक करना। और कमबैक करने उन्होंने दिया ही नहीं, कोई पार्टनरशिप पनपने नहीं दी। चाहिए था कि जैसे उनके 20 पे 3 होने के बाद में एक पार्टनरशिप लगी, वैसे एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन कोई बल्लेबाज की तरफ से वो पार्टनरशिप आई नहीं। कोई बल्लेबाज 60-70 रन नहीं बनाया। अ, और ऑब्वियसली उसका रीजन है। और थोड़ी सी ये भी देखने को मिला कि थोड़ी गेम अवेयरनेस भी नहीं है कि आप एटलीस्ट नेट रन रेट के पास पहुंचने की कोशिश करो। आप 111 रन आपने बनाए हैं, इतने बड़े मार्जिन से आपने मैच हारा है, तो थोड़ी ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप नंबर 8 तक हमारी बैटिंग है, तो भैया चलो हम एटलीस्ट 140 150 तक तो पहुंचे।
वो हारने का मार्जिन थोड़ा कम करे ताकि नेट रन रेट हमारा बहुत नीचे नहीं गिरे। तो थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग डिस्प्ले लगा मुझे आज इंडिया की तरफ से। मतलब प्रॉपर थ्रैशिंग है, 76 रन से हारे हैं। रन रेट उससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा यहाँ से। अब वैसे भाई इस थ्रैशिंग के बाद, इस मॉलिंग के बाद, अब बोल सकते हैं कि सब लोग पिक्चर में आ गए हैं संजू से, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर क्लिक ही नहीं कर रहा है। अभिषेक शर्मा हॉरिबली आउट ऑफ टच लग रहे हैं, ईशान की एक इनिंग आई, तिलक इज लुकिंग आउट ऑफ टच। तो अब क्या संजू को भी ट्राई कर सकते हो आप, बाहर बैठा है भाई, क्योंकि अब कोई भी टच में नहीं है अब तो। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लाने के लिए, क्योंकि प्रिडिक्टेबल है हमारे लाइन ऑफ वसीम भाई, सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स इजिली प्लान कर लेता। आज पहला ओवर भी एड्रियन मार्करम आया, सेम सलमान अली आगा की तरह पहला विकेट आपने ईशान ने दे दिया। तो गोइंग फॉरवर्ड ये दो मैचेस अब डू और डाई हैं, दोनों मैच जीतने हैं, कोई चांस ही नहीं स्लिप ऑफ करने का। तो आप अपने स्क्वाड में इंडिया के कुछ चेंजेस देख रहे हो कमिंग टू मैचेस में? मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंजेस होंगे सौरभ, क्योंकि अगर यहाँ पर आप चेंजेस कोई करते हो तो दैट गोज ऑन टू शो कि आप थोड़े से पैनिक कर गए हो। तो वेरी अनलाइक मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे। सूर्य कुमार यादव और इवन टीम मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि दे विल बैक दिस प्लेयर्स ओनली, इवन दो नहीं क्लिक हो रहा है। बट थोड़ा सा मैं आज अगेन आपने जो पॉइंट छेड़ा कि दो ओपनर हमारे दोनों लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद आई थॉट के शायद 3 नंबर सूर्या कुड बी दैट गाय हु कुड कम इन, के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता। आप तिलक को ना भेज के सूर्या को भेज सकते थे। सूर्या हैज प्लेड एट नंबर 3। तो जनरली गौतम वो पसंद भी करते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो लाइन तो हमारे 3 लेफ्ट हैंडर है, तो ऑपोजिशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि वहाँ पर आप 2 ओवर या 3 ओवर आप ऑफ स्पिनर के निकाल लो अगर आपके सामने है। हमने आज भी देखा इंग्लैंड श्रीलंका मैच में विल जैक्स ने आके 4 ओवर डाले और 3 विकेटें उन्होंने चटकाई। तो इस तरह से जो दूसरी टीमें होंगी बिल्कुल इस्तेमाल करेगी कि हमारे सामने ये फ्लॉ है। तो इसको काउंटर करने के लिए आई जस्ट फील कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। कि अभिषेक शर्मा जिस तरह से खेल रहे थे, यू नो, इट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग टाइम फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि एवरीवन नीड्स अभिषेक शर्मा टू फायर। क्योंकि अभिषेक शर्मा आपके वो प्लेयर नहीं है कि वो आपको लास्ट तक खेलेंगे और आपको मैच जिताएंगे। वो आपको इम्पैक्टफुल रन बना के देंगे जहाँ से दूसरे प्लेयर मैच जिताएंगे आपको। तो अभिषेक शर्मा का आई फील फॉर्म में आना बहुत क्रिटिकल है। ईशान तो है ही अच्छे फॉर्म में, एंड अगेन तिलक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये जो 2-3 प्लेयर हैं, हाई टाइम है कि यू नो अदरवाइज थिंग्स कुड स्लिप अप। तो आप बोल रहे हो कि इस स्क्वाड में कोई चेंज नहीं देख रहे हो, अगला मैच जो होगा तो वॉशिंगटन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? आप तो हमेशा एडवोकेट रहे हो, उसको लाना चाहिए साथ में कि नहीं, अक्षर अक्सर पटेल तो मैं तो मेरी टीम में तो अक्सर कभी भी ड्रॉप नहीं होगा। मैं तो इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में भी बोलता हूँ कि अक्सर शुड बी देयर, यू नो, वेरी अंडर द रेडार वो चलते हैं, जितना वो हाई प्रेशर गेम में परफॉर्म करते हैं। तो अक्सर तो हैज टू प्ले मेरे हिसाब से। हमारी बात यही हुई थी कि मे बी कुलदीप खेलेगा, मे बी हर्षदीप खेलेगा। दैट इज द कॉल दे हैव टू टेक। अगर कुलदीप को आप नहीं खिला रहे हो तो डेफिनेटली हर्षदीप खेलेगा, अदरवाइज तो और कोई चेंज तो मैं देख ही नहीं रहा था। तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज, क्योंकि आपने शुरू में 2 लेफ्ट हैंडर तो पहले ही आउट कर दिए थे, क्विंटन डिकॉक को और रैन रिकल्टन को। तो उसके बावजूद भी यू नो अक्सर सॉरी वॉशिंगटन ने सिर्फ 2 ही ओवर डाले और वो भी राइट हैंडर से उन्होंने रन खाए। तो यू नो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर हैज टू बी देयर। मतलब दोनों स्किल सेट में, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, अक्षर इज बेटर देन वॉशिंगटन सुंदर एनी डे। वॉशिंगटन मुझे ऐसा अच्छे लगता हैं। है कि हाँ, उनको थोड़ी उनके हिसाब से पिच चाहिए, जैसी अहमदाबाद की पिच है। वहाँ पे उनका स्किल सेट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। प्लस बैटिंग में अक्सर डेफिनेटली उनसे ऊपर है। वॉशिंगटन को चाहिए जहाँ पे बॉल थोड़ा फंस के आए, और वहाँ पर उनका इस्तेमाल थोड़ा बेटर हो सकता है। एंड अगेन सामने अगर क्विंटन डिकॉक है और इवन एडन मार्करम भी है, तो आई थॉट इट वाजंट अ बैड प्ले। अगर आप वॉशिंगटन को खिला रहे हो तो आप वॉशिंगटन को आप पावर प्ले में भी यूज कर सकते थे। तो अगर आप वॉशिंगटन को अगर आप पावर प्ले में यूज नहीं करते हो, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उनसे 4 ओवर निकाल लो। तो कहीं ना कहीं थिंक टैंक को ये सोचना होगा कि क्या करना है अगले कॉम्बिनेशन के लिए। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे आते हैं वसीम भाई। साउथ अफ्रीका के पहले तो बैटर पे आएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड तो ऑब्वियसली नहीं है, सब जानते हैं कितने डेंजरस हैं, बट अगेन व्हाट अ स्पेशल इनिंग
और क्या स्पेशल प्लेयर लाया लंबे समय, डेविड मिलर। उसको इतना फुटेज मिलता नहीं भाई, क्या इनिंग खेली उसने आज डेविड मिलर ने। बहुत बढ़िया। हम तो आईपीएल वगैरह में देखते ही रहे। जी। डिपेंडेबल प्लेयर है। और अब तो जिस तरह से स्पिन खेल रहे हैं पिछले कई सालों से, पहले हम देखते थे कि सिर्फ स्पिन के अगेंस्ट में स्वीप का चलो। इस्तेमाल यस करते यस। हैं, डाउन द ग्राउंड मारने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जितना जितना उन्होंने आईपीएल खेला है, इंडियन कंडीशन में बैटिंग किए, बहुत गेम उनका इम्प्रूव हुआ है अगेंस्ट स्पिनर, और वही आज देखने को मिला है। और आज ऐसी विकेट नहीं थी कि ऑब्वियसली स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प थी, तो वो भी आसान था। बट वो जो प्रेशर था 20 पे 3, और वहां से आके वो साझेदारी बनाना और 187 तक टीम को ले जाना, ये दर्शाता है कि डेविड मिलर कमाल के खिलाड़ी है। और सीनियर प्लेयर आपको चाहिए होता है कि ऐसे स्टेज पे खड़ा हो जब टीम फंसी हुई है, तो वही पारी आज खेल के दिखाई डेविड मिलर ने। अब बस मैं अपनी बॉलिंग पे आते हैं। बुमराह को साइड में कर दो, अमेजिंग जीनियस स्पेल डाला, लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती को जैसे लोगों ने हैंडल किया, 4 ओवर 47 रन 1 विकेट। हर कोई बैकफुट पे खेल रहा था इनको, वहां पर बैकफुट से अटैक कर रहे थे, और जैसे ही आगे डाल रहे थे आगे डाउन द ग्राउंड जा रहे थे। तो ये स्ट्रैटेजी, अब आपको क्या लग रहा कि वरुण की बॉलिंग आज कहाँ वो गड़बड़ कर रहे थे आपको, अगर आपने पिक किया हो थोड़ा दूर से। पिच में, जैसे मैंने पहले कहा कि पिच में उतनी हेल्प नहीं थी, कि पिच में वो ग्रिप नहीं थी। बैटिंग के लिए बढ़िया पिच थी, और वरुण को पसंद आता है कि जब बॉल थोड़ा सा थोड़ा होल्ड हो फंसे। और थोड़ी सी बॉल स्पिन मिले उनको, तब उनकी गेंद थोड़ा सा मुश्किल जाती है बल्लेबाजों को। लेकिन आज वो देखने को नहीं मिला। बॉल स्किड करके अच्छे से बैट पे आ रहे थे, और जिस तरह के मतलब डिवॉल्ट ब्रेविस खेलते हैं, हमने उनको देखा है कि वो जनरली अच्छे गेंदबाजों को अच्छे शॉट लगाते हैं, और आज भी उन्होंने वो किया। एक तरह से वो प्लॉय भी हो सकता है कि वरुण को सेटल होने नहीं देना है। यस। इससे पहले हमने जब बायलैटरल सीरीज देखी थी, तो वहां पे वरुण आके वही कर जाते थे काम, के आके मिडिल ओवर्स में विकेट ले जाते थे। बट डिवॉल्ट ब्रेविस उस तरह के प्लेयर है कि अगर आप सामने बुमराह भी लगाओगे, आप सामने हर्षदीप लगाओगे, या वरुण आपका मेन बॉलर लगाओगे, ही लाइक्स टू टेक देम ऑन। और आज उन्होंने वही किया। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब ने भी वही किया। तो एक तरह से कुड बी टैक्टिकल प्लॉय आल्सो, कि भैया वरुण को थोड़ा आराम से डालने नहीं देना है, एंड इट वर्क फॉर देम। और इन लोगों ने शिवम दुबे पार्ट टाइमर जो इनको लगे हल्के बॉलर, उनको भी अटैक किया भाई। अच्छी स्ट्रैटेजी से आए थे साउथ अफ्रीका कि सेटल नहीं होने देंगे। 2 ओवर 32 रन शिवम दुबे ने खाए। हार्दिक पांड्या की अच्छी खासी पिटाई करी, 4 ओवर 45 रन। अब वी आर प्लेइंग इन कैलकाटा एंड इन चेन्नई, और अगर क्वालिफाई करा तो सेमीफाइनल मुंबई में होगा। बुमराह को हटा दो, अर्शदीप ने भी कमाल की बॉलिंग करी। डू यू थिंक दिस बॉलिंग अटैक, जो आपके मीडियम पेसेस भी हैं हार्दिक एंड शिवम, वो रोल फुलफिल कर पाएंगे उस वे में कि ये वन ऑफ डे था, रहने दो, जरा चिंता का विषय नहीं है बॉलिंग हमारी। नहीं, वन ऑफ है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हार्दिक ने इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की है। शिवम, हमने ये बात पहले भी की थी कि शिवम की बॉलिंग काफी बेटर हुई। आज बैटिंग भी बहुत बढ़िया की उन्होंने। जो 40-42 रन बनाए, उसकी वजह से इंडिया 111 पे पहुंच पाया, वरना तो शायद हम 100 भी नहीं बना पाते। हालांकि एक आध दूसरा कैच भी छूटा उनका, लेकिन शिवम दुबे की बॉलिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, और हार्दिक भी अच्छा डाल रहे हैं। तो उस तरफ मुझे लगता है इतना कंसर्न नहीं है। मेरा सिर्फ कंसर्न है कि वो कॉम्बिनेशन को आप ज़्यादा हिलाए नहीं, और आपकी बैटिंग थोड़ी सी क्लिक होनी चाहिए। आपके जो ऊपर के खिलाड़ी हैं T20 क्रिकेट में, अगर आपके टॉप 3 से रन नहीं मिल रहे, तो फिर चिंता का विषय है। पूरा टॉप ऑर्डर सुपर फेल है। तो नेक्स्ट मैचेस में डू यू सी सूर्या कमिंग एट 3? बेटर क्या रहेगा, सूर्या 3 पे आ जाए, तिलक इज आउट ऑफ फॉर्म तो तिलक 4 पे चला जाए, क्या रहेगा? और आप सेम के साथ जा रहे हो, ईशान अभिषेक सेम, ऑब्वियसली दे विल कंटिन्यू। संजू का कोई चांस नहीं है हाँ, क्योंकि क्योंकि संजू का अपना फॉर्म भी इतना बढ़िया नहीं है खराब ना, है। तो हाँ, तो आप वो एक तरह से पंट ही कर रहे हो कि संजू को खिला के। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब वी नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस विल हैपन, क्योंकि जिस तरह से इंडिया खेलते चली आ रही थी, वी थॉट कि इट्स गोना बी अ केक वॉक, कि इंडिया तो आराम से जीतेगी और फाइनल में पहुंचेगी और एक दावेदार बनी रहेगी वर्ल्ड कप के लिए। तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा आई ओपनर है, और आई एम श्योर इंडियन प्लेयर्स के लिए भी होगा, क्योंकि ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि आप वो एक तरह से ग्रांटेड भी ले लेते हो कि भाई मैं आउट हो गया तो ये जिता देगा, वो नहीं तो ये जिता देगा।
तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये एक वेकअप कॉल होगा इंडियन टीम के लिए कि भैया, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग टू लूज अ गेम लाइक दैट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शेक करता है, एंड आई होप इट शेक्स द इंडियन टीम एंड दे वेक अप एंड प्ले टू देयर पोटेंशियल। बट मेरे हिसाब से तो तिलक को 4 पे होना चाहिए, क्योंकि वो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन Exactly. अदरवाइज बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है। आप ऑफ स्पिनर के सामने अगर आप रन नहीं बना रहे हो, क्योंकि अभिषेक शर्मा का चलना बहुत जरूरी है, जिस तरह से अभिषेक स्पिन खेलते हैं तो वो उस तरह से पुराना अभिषेक होगा, तो देन इट डजंट मैटर कि आप किसको लेकर आते हो पावर प्ले में। तो फिर तो वो उसके पास वो क्षमता है कि वो 6 ओवर में 80 रन भी लगा देगा। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न है इंडियन बैटिंग की। क्योंकि आप पूरे मैच उठा के देख लो, पिछले वाले पहला ओवर पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर आ रहा है बॉलिंग करने, और उसको हम थ्रो कर रहे हैं विकेट। और इतनी बुरी हालत है वसीम भाई रन रेट की, राइट नाउ -3800 है, 3.800, मतलब आपको चांस नहीं रन रेट का। तो मैच जीतने हैं, यू कैनॉट ड्रॉप अ मैच, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे रन रेट की दम पे। पहले मैच की बात करते हैं। आज 2 मैचेस थे इनफैक्ट, तो उसको भी जल्दी से थोड़ा सम अप कर लेते हैं। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, 140 बनाए थे उस विकेट पर, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। डोंट यू थिंक निशंका पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है? अगर ये टॉप पे नहीं चलेगा तो इनकी बस की नहीं है, इनकी बैटिंग। यंग, सारे यंग लड़के हैं। आपको क्या लगता है, आज मैच देखा? हाउ वाज दैट मैच इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका में? आप क्या करोगे? नहीं, मैंने देखा मैच। पहले तो ऐसे लगा कि श्रीलंका वाज ऑल ओवर इंग्लैंड, जैसे उन्होंने बॉलिंग की, जैसे फील्डिंग की, और जैसे क्राउड उनके पीछे था, तो ऐसे लगा कि 147 तो आराम से कर जाएगी। बट जिस तरह से थोड़ा सा हैरी ब्रूक ने कप्तानी भी की और जैसे अपने ऑप्शंस को यूज़ किया, तो थोड़ा सा मैं भी प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया कि विल जैक्स को पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया। और हालांकि ऐसे नहीं कि वहाँ पे दोनों ही लेफ्ट हैंडर थे, निशंका बहुत बढ़िया फॉर्म से खेलते हुए आ रहे थे। तो और 4 ओवर उनसे इस्तेमाल किए, और पावर प्ले में ही ऐसे लगा कि श्रीलंका को वहीं पे मैच हरा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि राइट? 3 विकेट विल जैक्स ने लिए। जोफ्रा एज यूजुअल लास्ट 2 मैच से बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। तो 5 विकेट जब आप पावर प्ले में ले लेते हो, तो फिर आप अच्छी अच्छी टीमों को पीछे कर देते हो। और आपने ठीक ही कहा कि निशंका और कुशाल मेंडिस पे बहुत डिपेंडेंट है, कि अगर आपको बड़ा स्कोर चेस करना है और मैच जीतना है, तो अगर उन्होंने रन नहीं बनाए तो ये श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है। और आज वही देखने को मिला कि कुशाल मेंडिस भी आउट हो गए, निशंका शुरू में आउट हो गए, तो उसके बाद में वो फायर पावर नहीं है। और आप होम पे खेल रहे हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, क्योंकि श्रीलंका मानी जाती है स्पिन अच्छा खेलने के लिए। तो खास करके विल जैक्स रेगुलर बॉलर भी नहीं है, उसके सामने आप ऐसे बल्लेबाजी करके आप, और इतना बना बनाया मैच 147 आप चेस कर रहे हो और वो हार जाओ, तो कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग उनके लिए होगा, श्रीलंका के लिए। तो दोनों जो ग्रुप हैं अभी एज ऑफ नाउ है, साउथ अफ्रीका नंबर 1 है ऑब्वियसली। अब मैच अभी एक ही हुआ है, लेकिन दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान वाले मैच भी हल्का सा मुझे आपका कमेंट चाहिए। पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया, दोनों ने अपना अपना पॉइंट शेयर कर लिया। ये ग्रुप 2 जो आप देख रहे हो, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, डू यू सी इंग्लैंड एज एन आउटराइट फेवरेट इस ग्रुप से आज का मैच देखने के बाद, या भी नहीं? इंग्लैंड तो मुझे लगता है, मैंने ये प्रेडिक्ट भी किया था, इंग्लैंड पहले भी किया पाकिस्तान में किया था, और इंडिया साउथ अफ्रीका मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो इंग्लैंड तो मुझे लगता है ये मैच के बाद में उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ होगा। और थोड़ा सा बॉलिंग के ऑप्शंस काफ़ी है, आदिल रशीद है आपके पास, विल जैक्स है, लियम डॉसन है, फास्ट बॉलर्स में जोफ्रा अच्छे फॉर्म में है, ओवरटन अच्छा डाल रहे हैं, सैम करन आपके पास है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि डेप्थ बड़ी अच्छी है इंग्लैंड के पास में। और ये खास करके आज अगर हार जाते तो थोड़ी सी दिक्कत उनको आती, मुझे ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं वो अपनी बैटिंग पे डाउट करते और कैसे अप्रोच करना है इनिंग पे। बट आज का मैच क्योंकि जीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस ऊपर गया होगा, और मेरे ख्याल से इंग्लैंड इज फेवरेट्स नाउ टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप। और पूरी साइड एज अ क्लिक नहीं हुई है वसीम भाई अभी बैटिंग में। जिस दिन क्लिक करेंगे, दे हैव दैट क्वालिटी। अब अगला मैच इंडिया का है चेन्नई में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। चेन्नई का विकेट अब तो ऑफलेट भाई कैसा है पिछले 1-2 साल से?
विकेट के बारे में थोड़ा बताइए कि वहां पर अच्छा विकेट है नहीं, या अब तो फंसेगा अच्छा बॉल। खेलने लग रहा है। अब तो कई बार हमने आईपीएल में 200-200 रन बनते देखे हैं, 200 रन चेज होते हुए भी देखे हैं। हम्म। तो वो पहले जैसी विकेट जो लो एंड स्लो होती थी और जहां पर 160 रन बनाना भी मुश्किल होता था, अब वैसे नहीं है। अब थोड़ी अच्छी पिच खेल रही है, तो अच्छा स्कोरिंग आपको गेम दिखेगा, मेरे ख्याल से। तो आई डोंट थिंक इट विल बी टर्नर टाइप की पिच होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो लीग मैचेस हुए अच्छे स्कोर बने हैं वहां पर। तो एक अच्छी अच्छी विकेट मिलेगी जहाँ पे अच्छा क्रिकेट होगा मेरे हिसाब से। तो इसको मैं बोलना तो नहीं चाहिए, हल्के में लेना चाहिए कि लेना चाहिए जिम्बाब्वे को। निपटा के नहीं नहीं, आइए वसीम इंडिया तो भाई। अभी हल्के में किसी को नहीं ले किसी सकती को है। नहीं ले सकते जिम्बाब्वे अब तो तो, भाई। हाँ हाँ, जिम्बाब्वे तो अच्छी अपने टीम। ग्रुप में एक भी मैच हार के नहीं आई है। तो जिम्बाब्वे तो सीरियसली। अनबीटन है अब तक। तो और आप जिस तरह से खेल कर आए हो, तो आप तो किसी भी टीम को अफोर्ड नहीं कर सकते हो हल्के में ले। एक सिकंदर रजा के अलावा किसी एक को पिक करना हो जो वहां का, जिससे थोड़ा बच के रहना है नेक्स्ट मैच में, जिम्बाब्वे वाले मैच में, ब्लेसिंग मुजरबानी, किसको पिक करोगे आप? मेरे को लगता है बॉलिंग में मुजरबानी, हम्म। क्योंकि टॉल है, और बड़े अच्छे फॉर्म में हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़े वेरिएशन भी है उनके पास में। तो शुरू में अगेन उनको अच्छा खेलना और विकेट नहीं देना। अ, एक से ज्यादा विकेट हमारे नहीं गिरे पावर प्ले में, आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि वहां से फिर गेम सेट होता है। अगर वरना तो अगर आप 2-3 विकेटें आपने दे दी, दो तो ठीक है, 3 प्लस ऊपर आपने दे दी, तो फिर तो आप गेम में बहुत पीछे हो। और वहां भी आई फील आप कहीं ना कहीं सिकंदर रजा को डालते हुए देखोगे, गेंदबाजी करते पहला हुए ओवर दोनों डालेगा लेफ्ट वसीम भाई वो। हैंड। हाँ। तो व्हाट शुड, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वसीम भाई, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ओवर सिकंदर रजा टाइप, एडन मार्कर टाइप, सलमान अली अगर टाइप आपको डाल रहे हैं हमारे दोनों लेफ्ट हैंडर्स को, तो हम लोग की क्या अप्रोच होनी चाहिए यार? पहले ओवर में ही विकेट देके पूरा प्रेशर हम लोग ले आते हैं पहले ओवर से ही। तो क्या करें, देख लें इनको पहला ओवर, कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते देखना आप इस फॉर्मेट में, ऐसे टाइम में क्या करें? नहीं, देख तो सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं देख सकते हो आप। आपको अपने शॉट्स को बैक करना होगा। बट अभी इस स्टेज पे जिस तरह से अभिषेक शर्मा है, वो कहीं ना कहीं अपने गेम को थोड़ा सा डाउट तो कर रहे होंगे कि मैं मारूं या नहीं मारूं, या थोड़ा सा अभी हम उनको स्ट्राइक लेते हुए भी नहीं देखते हैं। हम थोड़ा सा उनको पिछले 2 मैच में हमने उनको देखा कि वो अब नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहते हैं। ईशान किशन स्ट्राइक ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलता तो है कि आप 3-0 आपने बनाए हैं। बट आई फील कि थोड़े क्रिकेटिंग शॉट्स को थोड़ा बैक करना चाहिए, कि अगर आपका फॉर्म नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, क्योंकि आपको पावर प्ले में ऐसा नहीं है कि आपको सीधा 80 रन बनाने हैं। आप ठीक ठाक, आपने अगर 6 ओवर में से 2 ओवर भी अगर अच्छे बड़े बना लिए, तब भी आपका स्कोर 50-60 के आसपास पहुंच जाता है। और ये बल्लेबाजों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो 15-17 के ओवर ले सकते हैं किसी ना किसी गेंदबाज से। और पहले 6 ओवर में आप मिनिमम 4 बॉलर को तो डालते हुए देखते हो, तो किसी ना किसी को तो आप हत्ते लोगे। तो मेरे हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हो कि भैया आप क्रिकेटिंग शॉट खेलो, थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स को बैक करो, वहां से भी आपको बाउंड्री मिल सकती है। ग्रेट बात, ये एडवाइस वसीम भाई आई होप वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि लग रहा है हम लोग जल्दबाजी में पहले ओवर में ही नहीं, हम लोग को 60-70 बनाने हैं। और हम्म। आपने इसका नाम लिया ना अभिषेक का, एक दिन सिराज की जर्सी पहन के आ रहा, एक दिन अर्शदीप की जर्सी पहन के आ रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड तो वो चीज चल रही है और अब फैंस के मन में चल रही है। वसीम भाई जाते जाते कोई चिंता का विषय नहीं, स्टिल वी आर क्वालिफाइंग, कोई चिंता अभी चिंता ना करा जाए, फैंस जो जितने भी हैं। नहीं, चिंता तो नहीं है, बट वेकअप कॉल तो है, ठीक है। क्योंकि जितनी होम कंडीशंस के ऊपर आप इस तरह से मैच हारोगे और इतने आसानी से हारोगे, इतने वॉइड के साथ हारोगे, तो चिंता का विषय तो है, बट पैनिक का विषय नहीं है। आई जस्ट फील कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन हम लोग ठीक करें, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करें। आई वुड लाइक टू सी अक्षर कमिंग बैक। और अगर चेन्नई में हम खेल रहे हैं और यू कुड प्ले कुलदीप यादव, देन यू शुड प्ले कुलदीप यादव, क्योंकि जिम्बाब्वे के सामने जिम्बाब्वे वाले कुलदीप को शायद पिक नहीं कर पाए। और अगेन ये हमारा यूएसपी था व्हेन वी प्लेड इन चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि 50 ओवर था इनफैक्ट। तो अगर ये दोनों खेलते हैं तो आई कुड सी ट्रबल फॉर जिम्बाब्वे बैटर्स, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अगर ये आपको विकेटें निकाल के देते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। बट अदरवाइज अक्षर हैज टू प्ले। ग्रेट, अक्षर हैज टू प्ले, वसीम भाई ने बोल दिया है। तो वसीम भाई थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लाइव जब सेशन करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड है
और पहले ओवर जब होगा तो मैं 2 नींबू और वो जला के बैठू भाई, आराम से आराम से पूरा इंडिया बैठेगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है वसीम भाई।